नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। 20 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला के अंतर्गत ये तीसरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने आ चुका है और इसमें हम लोग 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, पूरे व्याख्या के साथ कवर करेंगे और अतिरिक्त एस्पेक्ट्स जो हो सकते हैं उन सभी को शामिल करते हुए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, भारत में कुल मैंग्रोव वन हैं, कितने मैंग्रोव वन क्षेत्र हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, यानी कि 4992 किलोमीटर कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत में है। ठीक है, अब ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो आई है इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। 2021 में ये भारत वन रिपोर्ट 2021 ये भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FSI कहते हैं, इसके द्वारा जारी की जाती है। ये हर 2 वर्ष पे जारी की जाती है। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो जो भारत वन रिपोर्ट 2021 है वो 17वीं वन रिपोर्ट है। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार सर्वप्रथम कब ये रिपोर्ट जारी की गई थी? तो ये 1987 में जारी की गई थी। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है कि 33% वन क्षेत्र हो। ये लक्ष्य कब निर्धारित किया गया? तो ये वन नीति 1988 के द्वारा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब ये जो भारत वन रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन हुआ है, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पूछा जा सकता है कि भारत में कितने क्षेत्रफल पर प्रतिशत के लिहाज से वन आवरण है? तो वो कितना है? 21.71% पे, यानी क्या कह सकते हैं कि 21.71% भूभाग पर कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन आवरण उपस्थित है। इसको ये भी पूछा जा सकता है कि 2019 में जारी जो रिपोर्ट थी उससे तुलना कीजिए और कितना वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। तो जो वन आवरण में वृद्धि हुई है वो 1540 किलोमीटर स्क्वायर की है। प्रतिशत के हिसाब से इस वृद्धि को देखें तो 0.22% की वृद्धि हुई है। यदि आपसे पूछे कि वृक्षावरण कितने प्रतिशत पे है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, तो वो 2.91% पर है। अगर ये पूछा जाए कि 2019 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वृक्षावरण में, तो 0.76 की हुई है। और किलोमीटर के हिसाब से 721 किलोमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिसको हम लोगों को हर हालत में कंसीडर करना होगा। कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे एक जो प्रचलित प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण के जो प्रदेश हैं उनके टॉप 3 प्रदेशों का नाम बता दीजिए। तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। ठीक है, और सबसे कम में कौन सा वन आवरण में है? तो हरियाणा है, पंजाब है और गोवा है। ये क्रम है। ठीक है, सबसे क्रम पे हरियाणा है, उससे थोड़ा सा ज्यादा पंजाब और फिर गोवा है। ठीक है, और एक प्रश्न और यहां पे बनने की संभावना है कि सर्वाधिक वन आवरण में जो वृद्धि देखी गई वो किन राज्यों में है? तो वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में देखी गई। ठीक है, इतने प्रश्न हमारे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के तहत मिनिमम हम लोगों को दिमाग में रखने होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। तो 1 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। दिया है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में चावल की विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? तो इसका सही आंसर होगा 28.1, यानी विकल्प ए सही होगा। यहां पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अधिकतर निर्यात से पूछता है और अगर आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है तो वहां से भी प्रश्न बनाता है। जैसे पूछ देगा कि टॉप निर्यातक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 पे निर्यात के लिहाज से पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरे नंबर पे मोती या कीमती पत्थर, तीसरे नंबर पे लोहा या इस्पात है। ठीक है, लोहा और इस्पात ये टॉप निर्यात करता है कौन? भारत। और टॉप आयात वस्तु कौन है भारत के लिहाज से? कच्चा पेट्रोलियम सबसे ज्यादा आयात होता है, फिर दूसरे नंबर पे सोना है, तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद है। ठीक है, ये आयात की दृष्टि से टॉप 3 थे। और एक चीज और पूछा जा सकता है कि कृषि में हम निर्यात सबसे ज्यादा किसका करते हैं? तो समुद्री उत्पाद का करते हैं। और भारत में सर्वाधिक निर्यात, यानी भारत से निर्यात का मतलब होता है कि भारत कौन सी वस्तु दूसरे देश को भेजता है, और आयात का अर्थ होता है कि दूसरे देश से भारत में मंगाने वाला। तो भारत सर्वाधिक निर्यात किन देशों को करता है? तो सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका को, फिर यूएई को, फिर चीन को, फिर चौथे नंबर पे बांग्लादेश और 5वें नंबर पे हांगकांग को निर्यात करता है। यही आपसे पूछा जाए कि आयात कहां से सर्वाधिक करता है? तो सबसे नंबर 1 पे चीन, दूसरे नंबर पे यूएई, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया और 5वें नंबर पे इराक है। ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आधार पे ये आंकड़े दिए गए हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। 2 का आंसर ए होगा। 3 पे भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश ने उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? तो किस देश से भारत ने ये उन्नत हेरॉन ड्रोन को खरीदा है? तो सही आंसर होगा सी, यानी इजराइल से ये हेरॉन ड्रोन खरीदे जाएंगे। ठीक है, ये अगला प्रश्न चलते हैं 4थे नंबर पे। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहिति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा, यानी विकल्प हमारा बी सही होगा। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? संहिति। और कौन से किस चीज के लिए किया गया? प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में कैसे पढ़ाई हो इसके लिए। ठीक है,
अगला प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत की है। तो ये किस सरकार ने की है आकांक्षा योजना की शुरुआत? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। और किसके लिए की? तो ये अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए की गई। अभी आपने जब घटनासार के मैगजीन को कवर किया था तो उसमें आपने देखा था कि मध्य प्रदेश ने इस बार बजट में बाल बजट भी पेश किया है। इसके लिए भी मध्य प्रदेश को याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की एक योजना भी पॉपुलर है जो एड ऑन कर लीजिए, नई योजना है लॉन्च पैड योजना। ठीक है, अब लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश की क्या है? तो 18 वर्ष जो बच्चे पूरा कर लिए हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये स्कीम है लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश में। और 5वें का आंसर देखा जाएगा आकांक्षा, तो ये मध्य प्रदेश में ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संदर्भ में कौन सी सुमेलित है? तो पहला नाम है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, इनकी पुस्तक है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे है अयाज मेनन की इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। ठीक है, इन्होंने पूरी इंडियन क्रिकेट की जर्नी 1947 से कवर की है। तो ये कौन है? अयाज मेनन साहब है। तीसरे नंबर पे गौतम चिंतामणि हैं जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। ठीक है, इनकी गौतम चिंतामणि की क्या है? द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। ठीक है, यानी ये तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी। 7वें नंबर का देखिए, हाल ही में गीता गोपीनाथ ने किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इनको कहाँ नियुक्त किया गया है? आईएमएफ में। ठीक है, किसको? गीता गोपीनाथ को आईएमएफ में उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि हमारा विकल्प ए सही होगा। आईएमएफ की चर्चा कर देते हैं। आईएमएफ की स्थापना 1945 में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और 1945 में ही वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। एक सी ऑप्शन देख रहे हैं आप, एनडीबी। एनडीबी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2014 में की गई और इसका मुख्यालय जो है वो संघाई चीन में है। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं आईआरडीए, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद है। ठीक है, यानी कि इस सभी को हम लोगों ने कोरिलेट कर लिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम ASEEM पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपके कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा असीम पोर्टल लॉन्च किया गया। किस लिए लॉन्च किया गया है? तो कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए। ठीक है, हो सकता है कि आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि ASEEM असीम पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि ये कुशल कार्यबल के लिए है और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक तरफ दिवस है और दूसरी तरफ उनकी थीम से कोरिलेट कराना है कि कौन सही है कौन गलत है। पहला है एड्स दिवस 2021, इसका थीम लिखा है इंड इन इक्वेलिटीज इंड एड्स। ठीक है, यानी कि अगर हम इन इक्वेलिटीज को हटाएंगे तो हम एड्स को भी खत्म करेंगे, यानी हमको एड्स को लेके कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये एड्स दिवस 2021 की थीम है। अब सवाल उठता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये सही है। अगला है मानवाधिकार दिवस 2021, इसकी थीम क्या है? इक्वेलिटी, रिड्यूसिंग इन इक्वेलिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यानी जब हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे तब हम ह्यूमन राइट्स को क्या करेंगे? बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इसकी थीम और ये सही है। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021, इसका है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और एक बात हमने आपको और बताई थी जब हम लोग पिछली क्लास को कर रहे थे कि एड्स मुक्त करने का लक्ष्य कब तक है? तो वो लक्ष्य है 2030 तक। ठीक है, चलिए अगले 10 नंबर पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी उत्तर प्रदेश द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी कैबिनेट से मिली 3 दिसंबर 2021 को और ये कितने वित्तीय वर्ष तक काम करेगी? तो ये वित्तीय वर्ष 2021 से लेके वित्तीय वर्ष 2031-32 तक काम करेगी, यानी 2021-22 से 2031-32 तक ये योजना चलेगी। और ये आपने देख लिया किसके संबंध में? आत्मनिर्भर किसान एकीकृत, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब यहाँ पर एक और कोरिलेट किया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब शुरू की थी? तो वो 24 फरवरी 2019 को शुरू की थी। ठीक है, ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश स्पेशल के आधार पर महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ केंद्र की जो योजना है उनको भी कोरिलेट करना आवश्यक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई थी? तो अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई थी सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए सही होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है,
अटल वयो अभ्युदय योजना, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय। अब यहाँ पर देखिए दो नाम दिख रहे हैं, एक अटल भी दिख रहा है और वयो अभ्युदय योजना। अटल से जिससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है अटल पेंशन योजना, वो उसका शुभारंभ कब हुआ था? तो वो 9 मई 2015 को हुआ था। अब यहाँ पर एक और योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई थी, ये 1 अप्रैल 2017 को शुरू की गई थी। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017। एक योजना और इसी से संबंधित है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो कब शुरू की गई थी? ये 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसको भी कोरिलेट कर लीजिएगा। और 11 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। आगे चल रहे हैं, करा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो स्मार्ट SMART प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये किस संस्था के द्वारा इसका परीक्षण किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? DRDO द्वारा इसका किया गया। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कहां पे किया गया? तो उड़ीसा के बालासोर में। ठीक है, कैसी थी? तो ये सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आंसर होगा बी, DRDO। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? IIT कानपुर, यानी विकल्प बी सही होगा। ये पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण यानी उस उपकरण का नाम क्या? भू परीक्षण, ये IIT कानपुर द्वारा है, यानी विकल्प बी सही होगा। आगे चल रहे हैं, 10 नंबर प्रश्न देखिए, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान से सूर्य के बाहरी आवरण से होकर उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नासा द्वारा, यहाँ विकल्प डी सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी है? तो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी गई है? विकल्प बी, उत्तर प्रदेश में रखी गई है। अब ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, उत्तर प्रदेश में ये आधारशिला रखी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि कब रखी? तो 18 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ये आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक है? तो ये मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ेगी। कई बार परीक्षाओं में ये देखा गया है कि जो जिन जिलों को ये जोड़ रही होती हैं सड़क परियोजनाएं, उनका कई बार जिक्र दे देता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो हम लोगों को 12 जिले याद होने चाहिए, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ठीक है, ये 12 जिले हैं। इस प्रकार हमारा गंगा एक्सप्रेसवे को हम लोगों ने कोरिलेट कर लिया पूरा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ? तो वो प्रभावित हुआ कौन? हमारा विकल्प कौन सा? सी सही होगा, फिलीपींस प्रभावित हुआ था। ठीक है, टाइफून राय से कौन सा प्रभावित हुआ था? फिलीपींस, यानी विकल्प सी सही होगा। आगे देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, करा कि किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया? ठीक है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया मेडटेक का? ये लखनऊ में किया गया है। ठीक है, मेडटेक का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। पिछले लेक्चर में जब हम लोग कवर कर रहे थे तो उसमें हमने एक बात का जिक्र किया था, लखनऊ में और कौन सा महोत्सव हुआ था? तो गुड़ महोत्सव लखनऊ से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना भी चल रही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने पिंक फोर्स का गठन किया है? तो ये गठन किया किसने? गोवा सरकार ने, विकल्प ए सही होगा। महिला, बच्चे और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए पिंक फोर्स, गोवा सरकार। अगला चल रहे हैं 19 नंबर, हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो 19 का सही जवाब हमारा राजस्थान होगा। IM शक्ति उड़ान योजना राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, और इसमें IM शक्ति उड़ान योजना जो है, उड़ान योजना के तहत क्या किया जा रहा है? तो उड़ान योजना के साथ जो 10 वर्ष की बच्ची हैं और वहां से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी उड़ान योजना के तहत। ठीक है, और ये राजस्थान से संबंधित है। 19 का आंसर बी होगा। 20 नंबर प्रश्न पे देखिए, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वार्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई नीति आयोग द्वारा, वार्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम नीति आयोग द्वारा, यानी 20 का बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, प्रधानमंत्री भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया? ठीक है, यानी कि कह रहे हैं भारतीय मूल के ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जिन्हें दक्षिण अफ्रीका में सर्वोच्च न्यायिक पीठ पर नियुक्त किया गया? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? नरेंद्रन जोड़ी कोला पेन। ठीक है, नरेंद्रन जोड़ी कोला पेन। ठीक है, यानी विकल्प हमारा ए सही होगा, यानी नरेंद्रन जोड़ी कोला पेन को जो भारतीय मूल के हैं दक्षिण अफ्रीका में सर्वोच्च न्यायिक पीठ पर नियुक्त किया गया। अब विकल्प ए सही है इसमें। अब 22 पे चलते हैं, पशुपालकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियाई कल्याण योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये उत्तराखंड सरकार द्वारा, यानी विकल्प डी सही होगा। घसियाई योजना जो है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा एक और योजना शुरू की गई है, काफी
पॉपुलर है, वात्सल्य योजना। इसके तहत क्या व्यवस्था की गई कि जो कोविड-19 में जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई, उनको 21 वर्ष तक उन बच्चों को 3,000 रुपए प्रति माह उत्तराखंड की सरकार देगी। इसी नाम से मिलता जुलता महाराष्ट्र में एक मिशन वात्सल्य खोला, जिसमें कहा गया कि कोविड-19 में जो पति को खो दिया है जिन महिलाओं ने, उन महिलाओं को संरक्षण देगी महाराष्ट्र सरकार। किसके तहत? वो मिशन वात्सल्य है, और जो उत्तराखंड की योजना है वो वात्सल्य योजना है। ठीक है, तो दोनों को एक जगह हमने कोरिलेट कर दिया ताकि गलती ना हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। बी ऑप्शन यहां सही होगा। 24 नंबर की तरफ चलते हैं। पूछा है कि हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी प्रेजेंट फर्स्ट मिस इंडिया का 2021 में पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है खिताब पर्ल अग्रवाल ने। ये थोड़ा स्कैनिंग में सही नहीं आया है, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये पर्ल अग्रवाल को ये अवार्ड मिला है पहला मिस इंडिया 2021। और किसके तहत आयोजित किया गया था? ऑल इंडिया ब्यूटी प्रेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021। ठीक है, किसको? पर्ल अग्रवाल। अगला प्रश्न 25 देखिए। सभी बेरोजगार शिक्षक युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? युवा संबल योजना। तो युवा संबल योजना को शुरुआत किया राजस्थान सरकार ने। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। राजस्थान सरकार ने एक और योजना शुरू की है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 5 लाख रुपए का इसमें वार्षिक बीमा प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल। ठीक है, अब हरियाणा सरकार में एक और योजना शुरू की है, उसका नाम है खेल नर्सरी योजना 2022-23। ठीक है, तो कभी आ जाए कि खेल नर्सरी योजना किससे संबंधित है, किस राज्य से? तो हरियाणा। और यहाँ उन्नत बीज पोर्टल के लिए हरियाणा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो नवारा चावल जीआई टैग गुजरात से संबंधित है। याद रखिएगा, जीआई टैग से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ नवारा चावल से संबंध किसका है? गुजरात का, सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के भी जीआई टैग को देख लेते हैं। जब हम घटनासार के उत्तर प्रदेश स्पेशल का जिक्र कर रहे थे, तो हमने आपसे बताया था कि रटौल आम जो है, जो बागपत और मेरठ से मिलता है, इसको भी उत्तर प्रदेश में जीआई टैग दिया गया। एक और ऐड कर लीजिए, महोबा का जो पान है, उसको भी उत्तर प्रदेश में जीआई टैग दिया गया। जब आम की बात हो गई तो केरल भी ऑप्शन में दिख रहा है, तो एक और फैक्ट याद आ गया कि कुट्टी अट्टूर आम एक की प्रजाति है। कुट्टी अट्टूर, ये कहाँ मिलता है? केरल में। उसको केरल ने भी जीआई टैग दिया है, कुट्टी अट्टूर आम को। ठीक है, तो रटौल आम को उत्तर प्रदेश में और कुट्टी अट्टूर आम को कहाँ पे? केरल में दिया गया। ठीक है, और ये नवारा चावल गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली। यानी दिल्ली सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वर्ग के छात्रों के लिए फ्री में कोचिंग करने की योजना शुरू की, और उस योजना का नाम क्या रखा है? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। याद रखिएगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं। यहाँ एक चीज और याद आ गई कि एक दिल्ली सरकार ने श्रमिक मित्र योजना भी चलाई है, ये काफी पॉपुलर है। और एक देश में मेंटर कार्यक्रम भी दिल्ली सरकार का ही है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो 28 का सी ऑप्शन सही है। अगला चल रहे हैं। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया था? तो ये काफी हाईलाइट था जब वहां गए थे केदारनाथ की यात्रा पर, तब उन्होंने श्री शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी किया था, कुछ देर वहां बैठ के पूजा पाठ भी की थी। अब ये केदारनाथ कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की अभी हम लोगों ने किस योजना का पढ़ा है? तो घसियारी कल्याण योजना। ठीक है, तो उसको रिकॉल भी करते रहिए, कोरिलेट भी करते रहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने, किस सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मारक सिक्का जारी किया है, जिस पर लिखा है कि मेरा जीवन मेरा संदेश उद्धरण किया गया है? तो याद होगा जब हम लोग घटनासार पढ़ रहे थे तो इस प्रश्न को हम लोगों ने कोरिलेट किया था। इसका सही जवाब होगा यूके। जितने लोगों ने घटनासार की श्रृंखला का भी नहीं अध्ययन किया है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको जरूर कर लें, ताकि दोनों को कोरिलेट करके एक कंप्लीट किया जा सके। अगला देखते हैं 31 नंबर। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि श्रमिकों को सरकारी योजना के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है? तो श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत भी दिल्ली सरकार ने की है। अभी हमने ऊपर जिक्र भी कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए श्रमिक मित्र योजना, अब इसके साथ साथ दिल्ली में एक और योजना चली, क्या नाम है? जहां वोट वहां वैक्सीन योजना। ये कहां पे चली थी? ये दिल्ली सरकार में चलाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर। देखिए, भद्राचलम को आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। ये भद्राचलम कहां पर स्थित है? ये जगह कहां पर है जिसको रामायण सर्किट ट्रेन सर्किट में जोड़ा गया है गंतव्य के तौर पर? तो ये अवस्थित है तेलंगाना में। ठीक है,
याद रखिएगा कि भद्राचलम कहां पर है, तेलंगाना में, और इसे आईआरसीटीसी ने रामायण सर्किट ट्रेन में गंतव्य के तौर पर जोड़ा है। यहां पे बात हो गई तेलंगाना की, तो तेलंगाना की एक योजना भी याद आ रही है, आकाश से दवा परियोजना जो है वो तेलंगाना में ही चलाई गई थी। 33 नंबर प्रश्न देखिए, ड्रोन तकनीकी पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आईआईटी गुवाहाटी द्वारा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ड्रोन तकनीकी से भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, ठीक है, यानी 33 का बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा ये शुरुआत किसने की थी? इंस्टाग्राम ने की थी, ठीक है। किसके लिए? साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेफ स्त्री और माई कानून किसके द्वारा? इंस्टाग्राम के द्वारा, यानी विकल्प बी सही होगा। एक और चर्चा में यहाँ पे है, जैसे ट्विटर पर शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए, तो ट्विटर के शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो विनय प्रकाश जी को नियुक्त किया गया। व्हाट्सएप के जो थे उनको किसको नियुक्त किया गया? तो परेश बी लाल को नियुक्त किया गया। और फेसबुक के लिए स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया गया शिकायत अधिकारी, ठीक है। भारत सरकार ने कानून बनाया है कि आपको शिकायत अधिकारी भारत में नियुक्त करने होंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35 कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना की घोषणा की है? तो यहां सही जवाब होगा सऊदी अरेबिया ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना की घोषणा की, विकल्प बी सही होगा यहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर थाईलैंड त्रि-25 संयुक्त अभ्यास सिटमैक्स में भाग लिया है? तो इसमें पूछ रहा है किस नौसेना जहाज ने भाग लिया था? तो नौसेना करमुक ने भाग लिया था, विकल्प सी सही होगा। किसमें? सिटमैक्स में, ठीक है। और ये किसके बीच में हुआ था? हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में, और आईएनएस करमुक ने इसमें भाग लिया था, यानी विकल्प सी सही होगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो ये होगा सही आंसर इसका तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय स्थापित किया गया। तमिलनाडु की एक योजना काफी पॉपुलर है कि आपके दरवाजे शिक्षा योजना, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। प्रश्न संख्या 38 की तरफ चल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया? तो वो सौरभ गांगुली हैं, यानी विकल्प बी सही होगा। इन्हें आईसीसी की एक क्रिकेट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न संख्या 39 देखिए, भारतीय रेलवे के एक पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पे किया गया? तो भारत के पहले पॉड होटल का उद्घाटन मुंबई सेंट्रल रेलवे, यानी विकल्प डी सही होगा। रेलवे की बात आ गई तो एक योजना आरपीएफ द्वारा चलाई गई है, क्या? आपकी अमानत योजना रेलवे द्वारा, तो उसको भी कोरिलेट कर लीजिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40 में सभी प्रकार के धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की है? तो मुंह बंद रखो नामक अभियान एचडीएफसी बैंक ने चलाया है, और ये किसके? साइबर क्राइम को से बचने के लिए चलाया था एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है। तो 40 का बी ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर प्रश्न को देखिए, 21वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है बांग्लादेश में, ठीक है। 21वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन कहां पर? बांग्लादेश में, ठीक है। और ये मंत्रिपरिषद वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन हुआ था, ठीक है। अगला देखिए 42 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस की पहल की शुरुआत की थी? तो मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किसने की थी? त्रिपुरा सरकार ने की थी, ठीक है, यानी विकल्प बी सही होगा। और त्रिपुरा में एक योजना चलाई जा रही है चा श्रमिक कल्याण योजना, ठीक है। क्या है? चा श्रमिक कल्याण योजना, और ये किसके लिए? चा फॉर चाय के लिए और श्रमिक फॉर श्रमिक के लिए, ठीक है। यानी जो चाय श्रमिक के लिए योजना चलाई गई, उनके कल्याण के लिए चलाई गई त्रिपुरा सरकार द्वारा चा श्रमिक योजना, ठीक है। किस सरकार द्वारा चलाई गई? त्रिपुरा सरकार द्वारा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43, ये गलत किया जा सकता है, असम भी दे देगा अगर चा श्रमिक कल्याण, तो कंफ्यूज हो जाएगा व्यक्ति, तो याद रखिएगा कि चा श्रमिक कल्याण योजना कहां पे? तो त्रिपुरा में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 43 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऊर्जा दक्षता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, यानी कि यहाँ पे विकल्प सी सही होगा। मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सी योजनाओं को हम लोगों ने कोरिलेट करके देख लिया है। एक योजना और है, उसका नाम है अंकुर योजना। अंकुर योजना के तहत पौधे लगाने की बात की गई है, और इसमें जो अच्छा कार्य करेगा उसके तहत इसको प्राण वायु पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार देगी। और मध्य प्रदेश की एक और योजना बहुत पॉपुलर है, उसका नाम है पंख योजना, ठीक है। पंख योजना भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 44 की तरफ चलते हैं। 44 में दिया है कि हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध को सुमेलित करिए। तो पहला है रिजॉल्ट यूनाइटेड नेशन इन डिवाइडेड वर्ल्ड। रिजॉल्ट यूनाइटेड नेशन इन डिवाइडेड वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई? वान की मून द्वारा, बिल्कुल सही है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी द्वारा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है बैचलर डैड, ये तुषार कपूर द्वारा लिखी गई है, ये भी विकल्प सही है, यानी कि यहाँ पे 20 ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। ये बुक के नाम जरूर याद कर लीजिएगा, पॉज करके उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, तब आगे बढ़ाइएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 45 की तरफ।
किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का आयोजन लॉन्च किया है? तो ये किसके लिए लॉन्च किया है? तो यहाँ पे होगा CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत, ठीक है। घटनासार में हम लोगों ने इसको कवर किया था, तो ये जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, और ये क्या है? भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब है, ठीक है, जिज्ञासा कार्यक्रम। 46 नंबर देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बन गया है? वो गुजरात है, ठीक है। गुजरात सरकार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, तो डी ऑप्शन सही होगा आपका। गुजरात सरकार की कुछ और औद्योगिक योजनाओं पर गौर कर लेते हैं। वहां पर एक गो ग्रीन योजना चल रही है। गो ग्रीन योजना गुजरात की क्या कहती है कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कामगार हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेने के लिए गुजरात सरकार को छूट देगी, ठीक है। योजना का नाम है गो ग्रीन योजना। एक और योजना वहां पे गुजरात सरकार में चली है, वतन प्रेम योजना, ठीक है। तो इन दोनों योजना को याद रखिएगा, और सबसे बड़ा हब मैन्युफैक्चरिंग का गुजरात, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 47 नंबर प्रश्न, कल दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये भी हम लोग घटनासार में देख चुके हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड सम्मानित किया गया था। यहाँ विकल्प सी सही होगा। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की एक योजना बहुत पॉपुलर है, पर्वत धारा योजना, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश में ये भूजल को मेंटेन करने के लिए की गई है। इसके तहत तालाब बनाए जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना प्रारंभ की है? तो बैक टू वर्क योजना किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है, ये डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और राजस्थान सरकार ने एक और योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है। अभी आपने देखा था कि ऊर्जा के मामले में एक रैंकिंग में राजस्थान नंबर 1 पे भी था, और यहाँ पे महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना भी शुरुआत की, और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रत्येक किसानों को उनके बिजली बिल के लिए 1000 रुपए का बैकबोन देगी राजस्थान सरकार, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 49, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र सरकार को मिला है, ठीक है। और महाराष्ट्र में एक योजना काफी प्रचलित थी, मिशन कवच कुंडल। इसके तहत उन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीकाकरण करेंगे। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में कवच कुंडल योजना भी चल रही थी, और भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र सरकार ने प्राप्त किया। अगला और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? थाई वजथू को, तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, तमिलनाडु ने थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। अब यहाँ पे बात अगर तमिलनाडु की आ गई तो एक योजना और जान लीजिए, यहाँ पर मीन दम मंजपई योजना एक है, मीन दम मंजपई योजना। ये प्लास्टिक के जो थैले हैं ना, उनको कपड़े के थैले में की तरफ कन्वर्ट करने के लिए किया गया है। तो आपको एक बात याद आ गई होगी कि भारत सरकार ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की योजना कब तक बनाई है? तो वो जुलाई 2022 तक की है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा। इस प्रकार आज का तीसरा सेशन कंप्लीट हो गया। प्रत्येक प्रश्न को कोरिलेट किया जा रहा है जहां तक संभव है, ठीक है। और भी ज्यादा कर देने पर लेंदी हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। जितना पॉसिबल है, जब जब नाम आ रहा है तो वो कोरिलेट होता जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार आज का सेशन कंप्लीट होगा। आप लोग निरंतर जो भी वीडियोज आ रहे हैं उनको देख के अपना पोर्शन कंप्लीट कर दें, ठीक है, ताकि आपके लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त हो सके, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और कई लोगों का ये दिक्कत आ रही है कि वो कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन लेट से आ रहा है, तो आप याद रखिए कि उन्होंने बेल आइकन में ऑल सब नहीं प्रेस किया है। तो जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन में ऑल प्रेस कर दे, तो आपको समय से आ जाएगा और आप समय से निरंतर उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है।